चलिए देखिए, ये सिद्ध करने के लिए है ना, यानी कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये प्लस दोनों है तो आगे पीछे हो सकता है, यहां ऐसे भी दे सकता है कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। एफ हमेशा उसी साइड में रहेगा। ठीक, चलिए तो ये सिद्ध करने से पहले हम कुछ बात को आपको समझा देते हैं, वो समझ लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे में आपको पता होगा, शांत से समझिए, देखिए ये बात आप पहले समझ लीजिए। ठीक, देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो आपको 4 और 4 8 को कोण बनता है। पता है कि वो कोण बनता है, 8 कोण बनता है। तो देखिए ये तिर्यक रेखा है, इसको हम काला कर देते हैं सबले बढ़िया। ठीक है ना, ये मान लीजिए काला हो गया आपका। ठीक, तो ये रेड वाला जो है समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को कोण बना, 8 कोण बना ना। तो 8 कोण बन गया तो सबसे पहले क्या हमको ध्यान देना है कि ये 8 कोण के हमको जानना जरूरी है। ठीक, ये तिर्यक रेखा का ध्यान से देखिए, पहले एक साइड के बता रहे हैं हम। ठीक, तिर्यक रेखा को एकदम ध्यान से बढ़िया से देखिए। तिर्यक रेखा के एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, कोण 2 और कोण 6, है ना, ये दोनों को जो है हम संगत कोण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। इसी तरह से कोण 1 और कोण 5, यानी तिर्यक रेखा के एक ही साइड में, एक साइड में एक ऊपर तो एक नीचे, एक नीचे तो एक ऊपर। अब देखिए हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो एक ऊपर तो एक नीचे, तो बताइए एक के क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। देखिए तो एक के क्या होगा, अच्छा लेफ्ट साइड में एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर, तो बताइए क्या हो जाएगा। यानी कि देखिए अब यहां पर देखिए एक के संगत कोण 5। यदि मान लीजिए जो बच्चा नहीं देखा है तो इसका वीडियो बनाया हुआ है, देखे होंगे आप। ठीक है ना, टारगेट पॉइंट पर देख लीजिएगा, कौन है उसमें रेखा एवं कौन दिया गया है, उसमें देख लीजिएगा बढ़िया से, खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल में जितना हमको इसमें जरूरत है उतना ही बता रहे हैं आपको। ठीक, तो इस संगत कौन हो गया, इस संगत कौन हो गया, 1 संगत कौन, 5 संगत कौन, 7 3 8 6 अभी 4, ये क्या है आपका संगत कौन है। ठीक, तो चलिए इसको बढ़िया से और डिटेल से समझल जाएगा, लेकिन हम जो जरूरत है उसी को बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 2 सामने सामने जो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, चाहे शीर्षाभिमुख कोण। तो 3 के हो जाएगा, 3 के हो जाएगा 2, 1 के हो जाएगा 4 और 6 के हो जाएगा 7 और 5 के हो जाएगा 8। क्लियर, बोलिए यहां तक समझ में आया। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण चाहे सम्मुख कोण। दोनों में अगर संबंध की बात करें, जो अभी संगत बताएं, संगत के संबंध वही है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। जितना 2 होगा उतना ही 6 होगा, जितना 1 होगा उतना ही 5 होगा, जितना 3 उतना 7, जितना 8 उतना 4। समझ में आया, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गया यहां तक। हाँ, एकांतर कोण, अब एकांतर कोण किसको बोलते हैं, एकांतर में 2 टाइप के होता है, एक एकांतर अंत, अंत मतलब अंदर, और एक एकांतर बाह्य। तो देखिए अंतर में अंदर में 4 गो कोण है, देखिए 4 6 5 3 है ना। तो एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं कि जो तिर्यक रेखा है अंदर में ही तिर्यक रेखा है, ओकर ऊपर तो मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर तो राइट साइड में नीचे। 3 के बताइए कौन होगा, 4 के, चलिए ये एकांतर क्या हो गया, ये एकांतर अंतः कोण है। इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण होता है, 2 के और 1 के। बोलिए एकांतर कोण समझ में आ गया। एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। बाकी वीडियो जो है आप देख लीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा ना, तो फिर अगला दिन हम नेक्स्ट दिन बता देंगे ना, अभी तो हम जितना जरूरत है उतना ही काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए आगे। अब हम आते हैं ये कोण में, अभी यहां चित्र में आते हैं। ठीक,
सबसे पहले हमको सीधी यही करना है कि 1/, है ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये चित्र बन गया, ठीक है, ये चित्र बन गया, है ना। तीर के निशान ऐसे दे दीजिएगा, चलिए तीर के निशान हो गया, और यहाँ तो है, चलिए ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये अथी में देखिएगा चित्र में कि समांतर रेखा है, मुख अक्ष के समांतर है, टकराया, एप से होकर निकल गया, ठीक। और यहाँ सी से आएगा तो फिर सी में है, रिटर्न होकर चल जाएगा। चलिए इस टाइप के जो है आपका चित्र यहाँ पर बन चुका है। अब हम जानते हैं कि पी और एफ के बीच के दूरी को एफ कहते हैं, क्या बोलते हैं, और पी से प्रतिबिंब के दूरी को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है पी से सी के दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर कहिए चाहे 2f कहिए, यहां तक क्लियर। और आपका वस्तु दूरी जो हो गया उसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। चलिए अब आप लोग बताइएगा, यहां पर जितना भी है पी के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, तो बताइए सबके चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस। बोलिए यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाइए, ये बात को समझ लीजिए, यही पॉइंट थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, सिंपल है। देखिए मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, चलिए, और जिसमें प्रधान अक्ष के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखा गया है। ये प्रधान अक्ष है, कहां गया, प्रधान अक्ष हो गया, है ना, और इसका ये केंद्र हो गया, और ये जो है अनंत के बीच में एक वस्तु रख दिया गया है, वस्तु रखा गया, हाँ, चलिए केंद्र बीच एक वस्तु रखा गया है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। देखिए ये फोकस कहाँ गया, ये है आपका, ये फोकस है ना, ये फोकस और ये केंद्र के बीच में बन रहा है कि नहीं, हाँ, आई दर्पण है, अथी जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश और बी डैश बन रहा है, यही प्रतिबिंब बन रहा है ना। चलिए बोलिए यहां तक समझ में सबको क्या आया कि नहीं, हाँ, क्या कोई दिक्कत है, अच्छा, ये फोकस ध्रुव है कि ये केंद्र है, देखिए तो क्या, कहाँ कहाँ कहाँ, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर ध्रुव लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे, तो आप याद रखिएगा कहां पर करने गया, हाँ, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश दर्पण के फोकस, ये फोकस हो गया, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र ही है ना, एक बीच में बन रहा है, ठीक है, अब सही हो गया ना, अच्छा, बीच बनता है। और एन क्यू प्रधान अक्ष पर एक लंब है, एन क्यू ये क्या है, लंब है, लंब के मतलब कितना डिग्री कोण बनेगा, जल्दी बताइए, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा, समझ गए, कितना डिग्री बनेगा चलिए, तो एन क्यू प्रधान अक्ष पर लंब है। चलिए अब हम आते हैं दो चित्र में, ध्यान से देखिएगा कौन कौन चित्र में आ रहा है ऐसे एबीसी, एबीसी बताइए, रेड वाला दिखाई दे रहा है, देखिए ए आपका रेड वाला, यही ना है एबीसी। चलिए एबीसी तथा हम ए डैश और बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये वाला में, ये वाला में जा रहा है ना तो देखिएगा यहां पर आए हम, अब चलते हैं ए सी बी, इस चित्र में चलते हैं, ये वाला में, तो यहां पर कह रहा है कि कौन ए सी बी, कौन ए सी बी, मतलब ई कौन के बात हो रहा है, यही ना, यहां से देखो ध्यान से बढ़िया से ना, तो समझ में नहीं आएगा। चलिए तो ई कौन के बात कर रहे हैं, उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, तो देखिए ई वाला कौन है, ध्यान दीजिएगा, तो यही है ना, ए डैश है ना, देखिए कहां गया, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, मतलब ई कौन आई कौन के बात हो रहा है, दोनों सामने सामने है, देखो तो कौन कौन हुआ, तो यहां पर लिखा है कि शीर्षाभिमुख कोण से, ये बराबर हो गया। अब आगे चलते हैं, कौन देखिएगा, कौन बी ए सी, कौन बी ए सी, चित्र में देखिएगा, ये देखने में इतना भारी लग रहा है, लेकिन देखिए कितना आसान हो जाएगा, बी ए सी, ई कौन के बात हो रहा है, बोलिए, और फिर है कौन ए, कहां गया, बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, मतलब ये कौन के बात हो रहा है, ये कैसे बराबर है, समकोण से, 90 डिग्री है ना, खड़ा है ना, तो 90 डिग्री से बराबर हो गया। बताओ इसमें केव कौन हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो शेष बच गया जो कौन ए बी सी, आ कौन ए डैश बी डैश सी, यही ना।
तो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में आए? कौन कौन? ई कोण जो है ना इसका, ई वाला कोण और ई कोण ऐसे ही बराबर हो गया दोनों। जब दो को कोण बराबर हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब दो गो त्रिभुज, जैसे मान ली त्रिभुज ए है ना, दो गो त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा लेना पड़ेगा ना, तो तोहनी के फिर समझ में नहीं आएगा। हम एकदम बेसिक से खूब बढ़िया से समझा रहे हैं। देखिए ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, और डी और ई और एफ, ठीक। आई दोनों के दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी असमरूप त्रिभुज है, डी ई एफ है। मान के चलिए कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कैसे? जब उसके कोण बराबर है। संगत कोण क्या होता है, बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। संगत कोण कहते किसको है, एक कंडीशन का, एक साइज का कंडीशन का। जैसे में देखिए एक का, ए का जो है संगत ई डी है, बी के संगत कौन है, ई है, और सी के कौन है, एफ है। जब ये दोनों समरूप है, समरूप के मतलब होता है रूप में एक होना चाहिए, बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन दोनों के दम रूप सेम है, ठीक है। तो जब त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उसकी संगत भुजाएं समानुपात होते हैं। संगत भुजा जो है एक ही अनुपात में होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, समानुपात होते हैं। कैसे? तो देखिए जब तुम ए बी बटे कितना करोगे, इसका भुजा ले रहे हो ना लेफ्ट वाला, तो इसका भी लो बच्चा अथी बटा में डी सी है ना, ए बी बटे ओ सॉरी डी, क्या होगा, डी हो गया बराबर। अगर इसको लेते हो ए सी, तो ए सी बटे क्या होगा, डी एफ। आ रहा है बात समझ में? फिर बराबर में गौ हो सकता है क्या, बी सी बटे ई एफ। बोलिए ये बात समझ में आया? हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि एन से ए सी बटे तो इतना हो जाएगा, इतना बटे इतना हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, एक ही अनुपात में होते हैं, मतलब अनुपात में बराबर होते हैं, यही ना। चलिए तो यहां पर बताइए, हम त्रिभुज के ई छोटा वाला ई बड़ा वाला त्रिभुज के हम सिद्ध कर दिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है, सिद्ध कर दिए ना। तो बताइए इसकी भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, मतलब अनुपात में बराबर होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, हम बड़ा त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में चलते हैं। यहां हम चलते हैं ए बी सी त्रिभुज में, है ना, बड़ा वाला में। ए बी को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, ए बी को। तो एक कंडीशन के संगत के हिसाब से इसको लीजिएगा, ए डैश बी डैश लीजिएगा ना। तो देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश हो गया बराबर। इसको ए सी ले रहे हैं, ए सी, तो बताओ इसमें कौन लेंगे, ए डैश सी। आगे बात समझ में यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जैसे इसको खड़ा खड़ा वाला को ले रहे थे, खड़ा वाले खड़ा और पड़ा वाले पड़ा। देखिए लिखे कि नहीं, लिखे है ना। बताइए समीकरण 1 हो गया यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब इसी प्रकार यहां पर देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज यहां दिखाई दे रहा है, हाँ, यहां भी लाल कर देते हैं। देखिए ये लाल कर देते हैं, देखिए लाल कर दिए ना। एक और त्रिभुज देखिएगा छोटा एक बगल में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए यहां पर इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज के भी हम सिद्ध करेंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्या हो जाएगा, समरूप। सेम इसी के जैसा इसको समरूप करना है। तब बार बार कोची हम समरूप करें, एक ही बार डायरेक्ट समरूप लिख दिए, इतना बात नहीं लिखने का, ये सब नहीं लिखने का। आ रहा है बात समझ में? हाँ, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, समरूप इसी प्रकार हो जाएगा। तो चलिए यहां लिख दीजिए इसी प्रकार एन, देखिए एन क्यू एफ, दिख रहे हो, और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, एफ, हाँ, तो एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा, एफ ना होगा, क्या होगा, एफ होगा, क्या होगा, एफ हो जाएगा। देखिए कभी कभी हो जाता है। तो अब देखिए, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, समानुपाती। तो चलिए एन क्यू बटे, देखिएगा एन क्यू बटे क्या होगा, ए डैश बी डैश। आ रहा है? हाँ, अच्छा, क्यू एफ बटे, कहाँ गया क्यू एफ, इन है, क्यू एफ बटे क्या होगा, ए डैश एफ होगा। तो ए डैश एफ लिख दिए, चाहे आगे बढ़ा के लिखते हैं। अब यहां पर हम लिख रहे हैं कि ए बी बटे ए डैश, एक जहां पर लिख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश। क्यों लिखे हम, बताइए? क्योंकि देखिए ये जो दूरी है ना, यहां से लेकर यहां तक देखो बराबर है, यहां भी ए बी उतना ही, बताइए एन क्यू है कि नहीं। तो बगल में लिख दिए कि चूंकि ए बी बराबर एन क्यू। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आखिर के समांतर है, यहां से लेकर यहां तक समांतर है, तो बताइए जितना एन क्यू होगा उतना ही ए बी होगा। तो बताइए यहां पर लिख सकते हैं ना कि ए बी जो है एन क्यू के बराबर है,
इसलिए हम क्या किए कि एन क्यू के जगह पर हम ए बी लिख दिए। बताइए कोई दिक्कत है यहां से? इस समीकरण कितना हो गया? 2। अब देखिएगा, मान लिया कि बिंदु क्यू, जो बिंदु क्यू दिखाई दे रहा है आपको, ई वाला, हाँ, ये क्यू जो है, क्योंकि देखिए इस अवतल दर्पण जो होता है थोड़ा टेढ़ होता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम मात्रा में टेढ़ होता है वो, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो देखिए ये मान लिया कि बिंदु क्यू बिंदु पी के बहुत निकट है, एकदम नहीं के बराबर है, एकदम नजदीक में ही है। आ रहा है बात समझ में? थोड़ा टेढ़ है ये, लेकिन यहां देखने में लग रहा है ना, लेकिन ये क्यू बहुत नजदीक है, लग रहा है क्यू पीए पर है। क्या है? ये पी तो यहां है ना, लेकिन क्यू यहां है, लेकिन क्यू एकदम पी के बहुत नजदीक है, एक मतलब कि समझिए क्यू पीए पर है। आ रहा है बात समझ में? तो जितना एफ क्यू होगा उतना ही पी एफ होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं है। देखिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा इसे खींच दिए हम, यहां पर मान लीजिए आपका एफ है और यहां पर आपका पी है, और एक और जो है क्यू है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? क्यू है, लेकिन क्यू एकदम पी के नजदीक में है, एकदम नजदीक में है। तो बताइए एकर मतलब कि एकरे पर है, तो एकर मतलब जितना पी क्यू उतना ही पी एफ होगा। समझ में आया? अब समझ में आया ये बात है? कितना बच्चा को समझ में आया? सबके समझ में आ गया? एकदम नजदीक में वो है, तो नजदीक में है मतलब पी ए पर है, तो दोनों बराबर होगा। तो चलिए देख लीजिए आगे। तो एकर मतलब कि क्यू एफ बराबर पी एफ। यहां तक समझ में आया? अब समीकरण कितना, समीकरण कहां गया? एक मिनट, हाँ एक मिनट, नहीं समीकरण 2 से चलेगा। कितना चलेंगे? समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक। कितना से? समीकरण 2 से हमको इतना से ना काम करेंगे, यही से ना काम करेंगे, तो यहां पर हम एक न लिख के क्या लिख देंगे? तो समीकरण 2 उठाइए, इसको उठा के यहां पर लेके चला। तो देखिए ए बी बटे कितना, ए डैश बी डैश, क्लियर, बराबर ये हम अभी बोले कि क्यू एफ जो है पी एफ के बराबर है, तो क्या हम क्यू एफ के जगह पर पी एफ लिख सकते हैं? अब बटे ए डैश और एफ डैश। अब बताइए क्यू एफ क्यों नहीं लिखे? बताइए जल्दी। आखिर के हम पी एफ में क्यों कन्वर्ट कर दिए? क्योंकि हमको यहां जरूरत पड़ेगा एफ के, तो एफ तो हम पी एफ के ही ना बोलते हैं। यहां क्यू एफ के कुछ नाम यहां दिखाई दे रहा है आपको? नहीं ना, तो एक मतलब पी एफ, तो पी एफ मतलब एफ है, यही चलते हम पी एफ में कन्वर्ट कर दिए। बोलिए यहां तक समझ में आया? चलिए आगे। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, 1 तथा समीकरण 3 से, एक को देखिएगा कहां एक है, यहां है। देखिए दोनों के लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, और कहां 3 में देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, दोनों के लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो क्या राइट बराबर होगा? तो राइट हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। बोलिए यहां तक क्लियर? यहां तक सबकी समझ में आ गया है? हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो AC दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, AC दिखाई दे रहा है, तो AC का में देखिए, तो AC बताइए कोई मान दे ले है AC के? तो अब एक में दिमाग लगाते हैं हम, ठीक। बोलिए AC है ना, AC को हम लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं कि PC, ध्यान से देखिएगा, PC माइनस सॉरी PA माइनस PC, मतलब ये पूरा में से, देखिए ये पूरा में से हम इतना घटाएंगे तो बताइए AC आएगी नहीं? ये पूरा नहीं समझ में आया? ये देखो ये भी समझा रहे हैं। अब यहाँ से ऐसे है, ठीक, ऐसे है मान लीजिए, और यहाँ से आपका मान लीजिए कि हमको ये पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है, ये मान लो क्या है आपका A है, क्या है? A है, और ये कितना है आपका? ये C है, आई कितना है आपका? P है, क्लियर। ये पूरा हमको पता है कि 8 है, पूरा कितना है? 8 है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि हमको पता है कि 5 है, कितना है? 5 है। तो बताइए हमको AC निकालना है, तो बताइए ये पूरा में से 8 में से 5 को घटाएं कि नहीं? तो AP कहाँ लिखल है? AP की PA है ना, PA माइनस PC, ये बात समझ में आया? तब PA माइनस PC बराबर क्या होगा? AC। तो क्या AC के जगह पर इतना बात हम लिख सकते हैं? अब चलिए, और यहाँ पर देखिए ज्यों के कहाँ गया, हाँ A डैश C, ए डैश सी, देखिए ए डैश सी, क्या ई कोई है? एक देखो तो इन्हें कुछ इसका मान दे है नहीं, तो ए डैश सी, तो बताइए ए डैश सी को हम लिख सकते हैं कि पीसी में से हम पी डैश ए को घटा देंगे, पीसी में से, ये पूरा में से, देखिए पूरा में से इसको घटाएंगे तो यही आएगा ना, तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि पीसी माइनस
पी डैश ए। यहाँ तक समझ में आया? हाँ चलिए बराबर पी एफ के पी एफ छोड़ दिए और उसके बाद नीचे कितना था? ए डैश एफ, ए डैश एफ, ध्यान दीजिएगा ए डैश एफ। ए डैश एफ को हम कह सकते हैं कि पी डैश थी पी ए डैश में से हम क्या घटा देंगे? पी एफ। क्लियर? ये पूरा में से हम इसको घटाएंगे तो ए डैश एफ आएगा कि नहीं? तो कितना? पी डैश ए माइनस पी एफ। घटा दिए यहाँ तक। हाँ चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाइए चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से अब बताइए पी ए तुम्हारा कितना है? जल्दी बता दो। ऊपर देख लो चित्र में पी ए क्या है तुम्हारा? जल्दी बोलिए। हाँ यू है, यू है ना? देख लीजिए पी ए यहाँ तक यू है ना? देखो यू है। बोलिए यहाँ कहाँ गया? यू रख दिए। आई पी के लेफ्ट साइड में है तो बोलिए माइनस में होगा। ये माइनस में होगा ना? फिर ये माइनस के चिन्ह है, ये माइनस दे दिए। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है? पी सी। पी सी क्या है? 2f है, 2f है ना? और 2f ए वो लेफ्ट साइड में माइनस में होगा ये भी। हाँ चलिए बट्टा। अब देखिए पी सी क्या होगा? 2f माइनस में होगा। फिर माइनस के चिन्ह यहाँ दे ले है तो यहाँ पर 2f बताइए पी कहाँ गया? पी और डैश ए बताइए क्या है? भी है। क्या है? भी है ना? भी ना होगा? कहाँ गया? ये भी होगा ना? क्या होगा? ये पी डैश ए, पी डैश ए जो है भी होगा। तो ये भी बताइए क्या होगा? माइनस में। बोलिए माइनस होगा भी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। आए यहाँ तक सब कोई क्या आ गया समझ में? चलिए ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पीएफ ना? पीएफ, पीएफ देखिए पीएफ क्या है आपका? जल्दी देखिए। एफ है तो एफ लिख दिए, माइनस में होगा ना? चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्या है आपका? पी डैश ए डैश है ना? क्या है? भी है ना? भी माइनस में हो गया। माइनस के चिन्ह है, माइनस दिए। अब बताओ क्या है? पी एफ तो ये माइनस में होगा। यहाँ तक बताइए सब बच्चा के बढ़िया समझ में आ गया? हाँ चलिए कोष्ट को तोड़िए। प्लस 2f हो जाएगा, जल्दी बोलिए। और बटे माइनस 2f होगा। हाँ आई माइनस माइनस क्या होगा? प्लस भी होगा। हाँ बराबर बताइए कितना होगा? माइनस एफ। अब बटे कितना होगा? माइनस भी और प्लस अति माइनस माइनस प्लस एफ। बोलिए यहाँ तक क्लियर कि कोई दिक्कत? मिटा लेना आगे। देखने में बड़ा लगेगा लेकिन है छोटा। ठीक चलिए अब क्या करें? तो ई कंडीशन में तिरछा तिरछी, ई कंडीशन में तिरछा तिरछी, तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। ठीक बताइए तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो यहाँ पर पहले ऐसे गुना कीजिए। बताइए कितना हो जाएगा? पहले गुना करते हैं भी से, ये पूरा में। ठीक और इसको इनने में लिया। ठीक इंटू में पहले लिख दे माइनस यू आ प्लस 2f इंटू में ना। बोले कितना? माइनस भी आ प्लस एफ। ठीक अब बताइए फिर ना माइनस बराबर में माइनस 2f है, 2f प्लस भी। ठीक ऐसी ना? इंटू में कितना है? जल्दी बताइए। माइनस एफ, माइनस एफ। क्लियर? रेड से का लिख दे यहाँ से, नहीं तो सट जाएगा। चलिए रेड से लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए कितना हो जाएगा? तोड़िए। अब माइनस यू से पहले ये दोनों में गुना कीजिए तो देखिए माइनस माइनस प्लस यू भी होगा। जल्दी बोलिए। फिर देखिए माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस कितना? यू एफ। क्लियर? फिर अब इससे गुना कीजिए तो माइनस कितना? 2f भी चाहे भी एफ जो भी लिखिए। अब देखिए यहाँ प्लस है ना? कितना? 2f स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक सही है ना? चलिए अब बताइए यहाँ पर माइनस एफ, ई माइनस एफ तो प्लस ना हो गया। और बताइए यहाँ पर कितना? माइनस एफ भी चाहे भी एफ। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताइए ये 2f स्क्वायर है ना? 2f स्क्वायर है ना? 2f स्क्वायर ई प्लस में है, ऊपर टी प्लस, तो इसको ई पटी सुपट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो काट देना, इसको कट गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू भी माइनस यू एफ। ठीक है और माइनस कितना? 2f है ना? और नहीं तो इसको क्या करो ना कि इसको ऊपर लेके चल जाओ, सबले बढ़िया। ठीक और नहीं तो बात एक ही है, यही पट्टी लेके चल आइए।
2FB I प्लस FB बराबर 0 हो जाएगा। हाँ, चलिए अब यहाँ से लिखिए, बताइए कितना हो जाएगा। UV माइनस UF, बताइए माइनस F होगा बराबर 0। कहला कौन, अच्छा FB ना है, ठीक है, अब सही है। यहाँ तक सब कोई के समझ में आ गया। आ गया ना। चलिए, दोनों माइनस वाला है ना, ऊपर पट्टी लेके चल जाइए। UV बराबर तो कितना हो जाएगा, UF और प्लस FB। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ UVF से क्या करने पर, भाग देने पर। बोलिए हो गया। अब बताइए UV, आप बट्टे कितना लिखे जल्दी बताओ। UVF यही ना, और फिर क्या, बराबर, बराबर ना। चलिए UF आप बट्टे में कितना लिखे, UFV चाहे UVF, दोनों बात तो एक ही है, UVF है, ठीक है। और फिर प्लस, बताइए कितना, FV आप बट्टे UVF, ठीक है। बताइए हाँ, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए UF ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए FV। अब आगे लिखते हैं, एक पट्टी हो जाएगा 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि U, देखिए आ गया ना, प्रूव्ड हो गया ना। हाँ, बताइए, देखने में भारी लग रहा था, बड़ा लग रहा था, लेकिन बताइए आसान है कि नहीं आसान है। समझ में कोई की दिक्कत हुआ है बताओ। हाँ, चलिए